शिव पुराण की कहानियों में ना एक अलग ही शक्ति है, एक ऐसी शक्ति जो हमारे समय और तर्क से भी परे है। तो आज हम एक ऐसी ही कहानी में उतरने वाले हैं। कहानी एक ऐसे पापी की जिसे मोक्ष मिला। ये सवाल काफी गहरा है ना। और मजे की बात यह है कि यही सवाल आज की हमारी कहानी के बिल्कुल केंद्र में है। क्या किसी के जीवन भर के बुरे कर्म सिर्फ एक बार कुछ सुन लेने से मिट सकते हैं? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है किरातनगर से, जहां देवराज नाम का एक ब्राह्मण रहता था और यहीं से उसकी एक असाधारण यात्रा शुरू होती है। तो कहानी का जो मुख्य पात्र है वो है देवराज, और वो किरातनगर का रहने वाला था। अब यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। देखिए, एक ब्राह्मण होने के नाते देवराज से उम्मीद की जाती थी कि वो धर्म और भक्ति का जीवन जिए, लेकिन असल में उसकी जिंदगी ठीक इसके उल्टे थी। चोरी, धोखा और हर तरह के बुरे कामों से भरी हुई। वो अपने धर्म के रास्ते से पूरी तरह से भटक चुका था। लेकिन कहते हैं ना, हर कहानी में एक मोड़ जरूर आता है। तो देवराज की जिंदगी में भी एक ऐसा ही बिल्कुल अनपेक्षित पड़ाव आने वाला था, जो सब कुछ बदलने की ताकत रखता था। और उसकी यात्रा का कारण भी बड़ा सामान्य था, व्यापार। वो अपने काम के सिलसिले में एक शहर से दूसरे शहर जा रहा था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये साधारण सी यात्रा उसे उसकी किस्मत के सबसे असाधारण पल की ओर ले जा रही थी। तो देखिए ये सब हुआ कैसे। अपनी यात्रा के दौरान वो एक शिव मंदिर के पास से गुजरा। वहां पर शिव पुराण की कथा चल रही थी और बस बिना किसी इरादे के वो वहीं रुक गया और उस पवित्र कहानी को सुनने लगा। ये कोई सोची समझी बात नहीं थी, बस एक किस्मत का खेल था। और उन शब्दों का असर देखिए तुरंत और कितना गहरा हुआ। उन पवित्र शब्दों ने जैसे उसके अंदर सोए हुए किसी भाव को जगा दिया और उसके दिल में एक बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो गई। अच्छा, अब कहानी अपने सबसे नाटकीय मोड़ पर पहुंचती है। देवराज के जीवन का अंत करीब है और अब एक बहुत बड़ा टकराव होने वाला है। तो हुआ ये कि उस कथा को सुनने के बाद देवराज का दिल तो बदल चुका था, लेकिन कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। और जैसा कि कर्म का नियम है, यम के दूत यानी यमदूत उसकी पापी आत्मा को न्याय के लिए ले जाने आ पहुंचे। यमदूतों के आने के बाद तो देवराज का भविष्य एकदम अंधकारमय लग रहा था। उसके जीवन भर के पापों का हिसाब होना था और सजा तो जैसे तय ही थी। और यही कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिस पर यकीन करना मुश्किल है। ठीक उसी पल जब यमदूत देवराज को ले जाने ही वाले थे, कैलाश से भगवान शिव के दिव्य दूत शिवगण वहां प्रकट हो गए। अब सोचिए क्या माहौल बना होगा वहां। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि शिवगण वहां क्यों आए? ये दिव्य हस्तक्षेप आखिर हुआ क्यों? चलिए इस रहस्य को समझते हैं। तो यहाँ देवराज की आत्मा पर दो अलग अलग शक्तियों का दावा था। एक तरफ थे यमदूत जो उसे उसके पापों का दंड देने के लिए ले जाना चाहते थे, और दूसरी तरफ थे शिवगण जो सिर्फ एक बार कथा सुनने के उस छोटे से काम के लिए उसकी रक्षा कर रहे थे। और देवराज को मोक्ष क्यों मिला, उसका पूरा सार इसी एक वाक्य में छिपा है। शिवगणों ने कहा कि सिर्फ एक बार शिव कथा को सुनने के उस एक काम ने उसके जीवन भर के सारे पापों को नष्ट कर दिया था। और बस इस तरह उस टकराव का अंत हुआ। शिवगणों ने यमदूतों को रोक दिया और देवराज की आत्मा को नरक की बजाय सीधे भगवान शिव के दिव्य निवास कैलाश लोक ले गए। तो इस पूरी प्राचीन कथा का असली सार क्या है? इससे हमें क्या गहरा सबक मिलता है? देवराज की कहानी हमें कुछ बहुत जरूरी बातें सिखाती है। पहली, कि भगवान शिव की कथा सुनने भर से बड़े पाप भी खत्म हो सकते हैं। और कमाल की बात यह है कि अगर कोई अनजाने में भी सुन ले तो भी उसका असर बहुत गहरा होता है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि मुक्ति का रास्ता कभी-कभी वहां से भी मिल सकता है जहां हमने कभी सोचा भी ना हो। ये भगवान की असीम कृपा को ही तो दिखाता है। और आखिर में ये कहानी हमें गहरे विचार के साथ छोड़ जाती है। जरा सोचिए, अगर अनजाने में सिर्फ सुनने भर से देवराज को इतना कुछ मिल सकता है, तो फिर इन शिक्षाओं को अगर हम जानबूझकर अपने जीवन में अपनाएं तो उसमें कितनी शक्ति होगी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव, शिवोहम।